नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल है आप लोगों का और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में जुड़े हो वो मेरे भाई शुरू से लेकर के अंत तक इस क्लास में बने रहिएगा और जितने भी प्रश्न दिए जा रहे हैं सभी प्रश्नों का आप लोग आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है या फिर मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है। तो वो आपको कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा मेरे भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पहला नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए मेरे भाई कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिनों का होता है, यानी कि 120 दिन के बाद जो होता है आरबीसी की डेथ हो जाती है। चलिए फिर बताइए आप लोग कि निम्न में कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त के थक्का बनने में आपका विटामिन के सहायक होता है। कौन सा मेरे भाई, विटामिन के। चलिए फिर बताइए कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। अगर डीएनए की मुख्य कार्य की बात करें तो वो आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण करता है। क्या करता है मेरे भाई, आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताइए कि शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। भाई जिस अंग में बनेगा उसी से ना स्रावित होगा। तो ये बनता है पेनक्रियाज में। कहाँ बनता है मेरे भाई इंसुलिन, पेनक्रियाज में। तो सेक्रेशन भी कहाँ से होगा, पेनक्रियाज से होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लीजिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ग्रुप ओ वाला। क्या मेरे भाई, ओ नेगेटिव वाला कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर सी लगा दीजिए। चलिए फिर बताइए कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। कौन सा मेरे भाई, आयरन पाया जाता है। चलिए बताइए मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो 4 होते। कई बार आप लोगों को बताया गया है कितने होते मेरे भाई, 4 होता है। चलिए फिर बताइए कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए फिर बताइए आप लोग कि जल का रासायनिक सूत्र H2O। इसमें H और O का अनुपात क्या होगा। H देख लीजिए 2 है और ऑक्सीजन 1, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। चलिए फिर बताइए कि pH का मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होगा। अगर 7 से कम होता है तो वो आपका अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय और 7 ही रहता है तो आपका क्या होता है, उदासीन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर बी लगा दीजिए। और बताइए फिर कि निम्नलिखित में कौन सी गैस श्वसन के दौरान मनुष्य से बाहर निकालता है। तो श्वसन के दौरान जो बाहर निकालता है मेरे भाई वो आप लोगों को अच्छे से मालूम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ग्रहण जब करता है तो वो ऑक्सीजन होता है। चलिए बताइए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg और उस पर 5 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का त्वरण लगाया जाता है तो बल कितना होगा। आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्या होता है, F = m/a होता है। m कितना दिया है, 10 दिया और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 5। तो 10 × 5 करते हो आपका कितना होता है, 15। और बल का क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है तो 15 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि जो सबसे तेज चलती है ये आपका ठोस माध्यम। किसमें मेरे भाई, ठोस में। चलिए बताइए फिर कि मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो वो 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसने संशोधित द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़ा गया है मेरे भाई 42वां संशोधन के दौरान। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स रोग। कौन सा मेरे भाई, जिसे सुखंडी कहा जाता है। और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पे
पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बताइए कि यदि किसी संख्या का 25% इक्वल 45 तो वह संख्या क्या होगा। मान लेते हैं कि वह संख्या मेरे भाई x है। का कह रहा है तो का मीन्स क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और 25% इक्वल कितना दिया 45। अगर आप परसेंट हटाते हो तो मेरे भाई क्या करते हो, आप लोग ही बताइए। अगर किसी संख्या का परसेंट हटाना हो तो उनके लिए क्या करते हैं मेरे 100 से डिवाइड करते। इक्वल कितना दिया 45। अगर 25 से 100 को डिवाइड करते हो तो ये 4 बार में कटेगा। अगर इधर 4 डिवाइड में उधर जा कर के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा मेरे भाई। 4 इंटू इतना करने के बाद कितना आ जाएगा 180 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई 180, जो कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण जो होता है वो आपका टाइफाइड होता है। क्या होता है मेरे भाई टाइफाइड होता है। चलिए फिर बताइए आप लोग कि मानव शरीर में WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का जो मेन फंक्शन होता है मेरे भाई वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता देना। चलिए बताइए फिर निम्न में से कौन सा एंजाइम लाड़ में पाया जाता है। तो लाड़ में जो पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे भाई टाइलिन। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की वैसे सबसे बड़ी ग्रंथि तो मेरे भाई त्वचा होता है। अगर त्वचा ऑप्शन में ना मिले तो आप लोगों को लीवर लगाना है। चलिए फिर बताइए कि रक्त का थक्का जमाने में किस रक्त कणिका का भूमिका होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में मेरे भाई प्लेटलेट्स का, किनका होता है प्लेटलेट्स का। चलिए फिर बताइए आप लोग कि शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो यूरिया का जो निर्माण होता है वो आपका लीवर में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई लीवर में होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में जो घुलनशील होता है वो आपका विटामिन सी होता है। कौन सा मेरे भाई विटामिन सी। और बाकी आपका क्या होता है फैट में घुलनशील होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियां होती है। तो वो 206 होता है। कितना होता है 206। अगर बच्चे की बात करें तो बच्ची में करीब 300 के आसपास होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि नेफ्रॉन किस अंग की क्रियात्मक इकाई है। तो नेफ्रॉन है मेरे भाई किनका, जल्दी से बताइए। नेफ्रॉन आपका गुर्दा को हो जाएगा, यानी कि किडनी का। किनका मेरे भाई किडनी। तो 28 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो ये पैनक्रियाज में होता है। सॉरी कहाँ होता है मेरे भाई, ये पैनक्रियाज में थोड़े होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है यकृत में होता है। चलिए फिर बताइए आप लोग कि रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करने वाले हार्मोन कौन सा है। तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करने वाले हार्मोन आपका इंसुलिन होता है। क्या होता है मेरे भाई इंसुलिन होता है। फिर है कि निम्न में कौन सा धातु सामान्यतः पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो द्रव्य अवस्था में जो पाया जाता है वो आपका मरकरी होता है। क्या होता है मेरे भाई मरकरी होता है। फिर है कि NaCl का सामान्य नाम क्या है। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका नमक होता है। क्या होता है मेरे भाई नमक होता है, वो भी कॉमन यानी कि सामान्य नमक। चलिए फिर बताइए कि यदि किसी वस्तु की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा हो तो मीटर पर सेकेंड में उसका वैल्यू क्या होगा। तो किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इनको चेंज कर लीजिए, 72 है मेरे भाई। और नीचे में पर घंटा यानी कि 1 घंटा। अगर आप लोग किलोमीटर को मीटर में बदलते तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर। और सेकंड यानी कि 360 सेकंड बराबर 1 घंटा होता है मेरे भाई। चलिए सॉरी 360 कितना हो जाएगा 3600 ना हो जाएगा। यस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अगर 36 से 72 काटते हो तो 2 बार में यानी कि 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए आप लोग प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। किनका मेरे भाई दूरी का मात्रक होता है। और ये बड़ी दूरी के लिए होता है, जैसे चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, ये सब गढ़ा उपगढ़ इनका। फिर है कि निम्न में कौन सी गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो गैस होती है मेरे भाई वो आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए नाइट्रोजन होता है।
करीब 71% के आसपास आपका नाइट्रोजन होता है मेरे भाई। और आज के क्लास में हम इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे मेरे भाई। और 35 में कितना प्रश्न आप लोग क्या कहते हैं सही कर पाए, एक बार कमेंट में बता दीजिए। और क्लास को एंड करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो अभी के लिए इतना ही।